ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये कार्यक्रम अक्षय तृतीया का प्रमुख कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको अवश्य देखें और जाने अक्षय तृतीया है क्या, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जाने, देखें और समझें। अगर वास्तव में देखा जाए तो अक्षय तृतीया को दीपावली के समकक्ष माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुश करने का यह भी एक प्रमुख दिन होता है। इस दिन भी माता लक्ष्मी की ही पूजा होती है। भगवान विष्णु जी के साथ माता महालक्ष्मी का पूजन इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का ये दिन, अब इसमें माता महालक्ष्मी का जो पूजन होता है भगवान विष्णु जी के साथ होता है। और इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको हम विधिवत बताएंगे। इस प्रोग्राम को देखना ना भूलें, पूरा कार्यक्रम देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको अनबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। कोई कार्यक्रम करना है अगर, तो बिल्कुल भी इस दिन पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको हम बता दें कि इसमें समय मैंने लिख दिया है। कहते हैं माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा हो, हमेशा स्थिर लग्न भी ही करना चाहिए। चूंकि ये वृष लग्न पड़ रही है, मैंने लिख दिया है वृष लग्न है। 6:32 पर प्रातः शुरू हो जाएगी और 8:28 तक रहेगी। इसी बीच आपको अपना पूजन कर लेना है। ये प्रमुख समय है। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा उच्च के रहेंगे, अत्यधिक यहां पर बता दिया रोहिणी नक्षत्र, यह भी शुभ नक्षत्रों में आता है। आज शुभ समय है और इसी टाइम आपको करना है अक्षय तृतीया का पूजन। प्रतिदिन का नियम वही, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित करके भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, इस दिन भगवान को चंदन जरूर लगाएं। अगर आपके घर में अपने गुरु जी की मूर्ति है तो उन्हें भी चंदन जरूर लगाएं, क्योंकि सतगुरु ही नारायण का स्वरूप है। वही नारायण है, वही शिव है। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवे महेश्वरा। गुरु ही नारायण है, गुरु ही शिव है और गुरु ही ब्रह्मा है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। और एक बात बता देते हैं, लक्ष्मी पूजन के साथ साथ इस दिन पितरों का भी तर्पण बहुत जरूरी होता है। आप जैसे करते हमेशा चले आ रहे हैं वैसे ही करें। अगर आपको नहीं पता है कि पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है, तो आज नेट पर हर चीज उपलब्ध है, आप नेट पर देख लीजिए। अथवा पितरों के तर्पण की पुस्तकें भी आती हैं। अगर आप किसी दुकानदार से कहेंगे पितृ तर्पण की पुस्तक या बुक दे दीजिए तो तुम्हें दे देगा। उसमें सब विधि पूरी लिखी होती है, उसी विधि से आप पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय होता है पितरों के तर्पण के लिए। अब हम बता दें, एक दो बातें और बताना है महत्वपूर्ण, उसको बताने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात, ये बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन परशुराम जयंती भी होती है, लेकिन इस बार यानी 2020 में परशुराम जयंती 25 अप्रैल को मनाई जाएगी, जबकि अक्षय तृतीया 26 को मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया 26 तारीख को, इसका महत्व केवल 12 बजे तक ही है। इसलिए प्रातः काल ही पूजन अपना कर लें, अति शुभ होगा, अच्छा होगा। शेष माना पूरा दिन जाएगा, समय नहीं मिलता है सुबह तो दोपहर में कर लें,
कोई दिक्कत नहीं है, हम समय वो भी बता देंगे, क्योंकि कहते हैं प्रातः काल जो तिथि पड़ जाती है वो तिथि पूरे दिन उसका मान रहता है, इसलिए उसका पूजन किया जा सकता है। और इस बार इस पक्ष में प्रदोष मंगलवार को पड़ेगा, 5 मई को पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा 2 दिन पड़ेगी, जबकि व्रत वालों की पूर्णिमा 6 तारीख को पड़ेगी, नहीं 6 मई को। और जो लोग स्नान दान करते हैं, कथा सुनते हैं प्रातः काल, वो लोग 7 तारीख को करेंगे। ये बुध पूर्णिमा दान करते हैं जो लोग पूर्णिमा को, वो 7 तारीख को करें, यानी 7 मई को करेंगे, इसका ध्यान रखें। अब आ जाते हैं अपने हम प्रमुख कार्यक्रम पर कि इस अक्षय तृतीया को हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रमुख है ये दिन। साल में एक दिन ऐसा होता है जो दीपावली के समकक्ष माना जाता है, इसे हम दीपावली के समान मानते हैं। बिल्कुल न चूके, प्रातः काल स्नान करके और दीप प्रज्वलन कर लें, और दीप प्रज्वलित करने के बाद जो समय मैंने लिखा है, इस समय के मध्य में ही आपको पूजन करना है। प्रातः काल का समय है, बहुत अच्छा समय है। और इसके अलावा चंद्रमा वृष के यानी उच्च के हैं और नक्षत्र रोहिणी है, अति शुभ समय है। इस समय पूजन अवश्य कर लें, बहुत अधिक लाभ करने वाला है। चूंकि इस बार लॉकडाउन है, कोरोना की एक ऐसी स्थिति जो वैश्विक महामारी के रूप में विख्यात हो, यहाँ पर विख्यात है। कहने का मतलब ये, इस समय पूरे विश्व में छाई हुई है, इसलिए घर में रह करके ही ये पूजन करें, बाहर आने जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और इस पूजन करने के बाद परमात्मा से कोरोना शांति के लिए प्रार्थना भी करें कि इस संपूर्ण विश्व को, हे मां या हे नारायण या हे परम पूज्य गुरुदेव, इस कोरोना से सबको मुक्त करें, इस कोरोना का विनाश कर दें और हम सब की रक्षा करें, सारे विश्व पर अपनी दया बिखेर दें, ऐसी प्रार्थना करें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कुछ ऐसे बिंदु जो आपको ध्यान देना है। पहला बिंदु, सबसे पहला तो ये, हमें क्या करना है, माता लक्ष्मी का लाल पुष्प हो, जैसे गुलाब का है, सफेद गुलाब भी इस दिन चढ़ाया जा सकता है, अथवा लाल गुलाब। पीले फूल जो गेंदा के होते हो मिल जाए, वो भी आप अर्पित कर सकते। सुगंधित फूलों को आप अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। ये फूल लेकर के माता लक्ष्मी का, चूंकि दीपावली के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना सब हो ही जाती है, ये प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना केवल दीपावली को ही की जाती है माता लक्ष्मी की, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं, वो तो आपके घर में है ही है। नहीं है तो आप गुरुदेव के रूप में उन्हें समझ लीजिए। और यहां पर कहते हैं गुरु के अंदर संपूर्ण दिव्या, संपूर्ण देवता विद्यमान होते हैं, और वहीं पर बैठ करके आप पूजन करें। और यहां पर आप पूजन करने के लिए अपने फूल चढ़ाएं, चंदन अवश्य लगाएं। इसके अलावा भगवान को जो भोग लगाए, इस दिन अधिकतर ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसी कौन ठंडी चीजें जिनका भोग लगता है, मैं बता दूं। इस दिन भोग जो लगाया जाता है वो ककड़ी का भोग लगाइए, आप जौ के सत्तू का भोग लगाइए, चने का भोग लगाइए, ये सब ठंडी चीजें मानी जाती हैं। इसका भोग लगाया जाता है अक्षय तृतीया को, इसलिए इसका भोग लगाएं और बैठ करके रामचरितमानस का पाठ करें, अवश्य करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें, बिल्कुल न भूलें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत लाभदायक होता है, इसलिए इन पाठों में कोई भी पाठ आप करें, लेकिन श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। रामचरितमानस में भी कोशिश करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी पाठ जो शुभ आपको लगे, अच्छा लगे, उसे कर सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रातः काल ही दूध से तुलसी जी को अभिषेक का मतलब तुलसी जी पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। गाय का कच्चा दूध माता तुलसी जी पर इस दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे धन धान्य बढ़ता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा भूल करके भी अक्षय तृतीया को तुलसी ना तोड़ें, इसका ध्यान रखें। आप कहोगे
हम जो भोग लगाएंगे तो भोग लगे मानना कैसे आएगा। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें, तुलसी तोड़कर एक दिन पहले रख लें और अक्षय तृतीया के दिन उसी तुलसी का आप प्रयोग करें अपने भोग में, क्योंकि भगवान नारायण का भोग लगेगा, इसलिए नारायण के भोग में तुलसी जी का जो है होना अनिवार्य माना जाता है। और आपको बता दें, अक्षय तृतीया के दिन आपके यहां कोई फकीर आ जाए, कोई कुछ मांगने वाला आ जाए, बिल्कुल भी कभी खाली हाथ न जाने दे, उसे कुछ दे करके ही भेजें, उसको तृप्त करके भेजें। अगर हो सके तो उसे भोजन करा दें, अति अच्छा अति शुभ होगा, क्योंकि वो स्वयं नारायण के अंश होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दें। और इसके अलावा आपको बता दें, इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन कभी भी कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव न करें, झूठ न बोलें, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल भूल करके भी नहीं। जो लोग इस दिन का व्रत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप व्रत रखवाएं, बहुत अच्छा माना गया है, व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, किसी प्रकार की कोई ऐसा कार्य न करें जिससे परमात्मा नाराज हो, आपका सतगुरु नाराज हो, आपके घर के बड़े लोग नाराज हो, इसलिए कोई भी गलत कार्य ना करें। और एक बात बता दें, कुछ लोग इस दिन उपनयन संस्कार करते हैं। मैं बता दूं, उपनयन संस्कार इस दिन नहीं होता। शुभ काम सभी होते, लेकिन उपनयन संस्कार इस दिन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो लोग पहली बार जनेऊ धारण कर रहे हैं उनको अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। और इसके अलावा भगवान को जो इस दिन, जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चीज नहीं मिलती है, गाय का जौ का सत्तू का आपने भोग लगाया, उसमें मिश्री मिलाई, मिश्री और सत्तू का भोग लगा दिया या ककड़ी का भोग लगा दिया, उसी भोग में कम से कम आधा अंश निकाल दें, आधा अंश प्रसाद रूप में घर में ग्रहण करें, लेकिन आधा अंश घर में ग्रहण करने से पहले उसका आधा अंश आप गाय को जरूर खिलाएं, गाय को आधा अंश दे दें, भले ही वो सत्तू हो अथवा ककड़ी, गाय को आधा अंश खिलाने के बाद जो प्रसाद रूप में बचे वही आप खाएं। और आपको बता दें, इस दिन का बिल्कुल सादगी पूर्ण रहे, सात्विक रहे, सादगी पूर्ण रहे, इसका बहुत ध्यान रखें। और कुछ बातें जो विशेष है वो भी बता देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम बताना चाहते हैं, वो क्या, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन सोना जरूर खरीदें। अगर आप सोना खरीदते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा इतनी बनी रहती है कि पूरा साल सोना कम नहीं पड़ता घर में, इसलिए सोने का महत्व है खरीदने का। इस दिन चांदी का नहीं, दीपावली के दिन चांदी का महत्व है, लेकिन अक्षय तृतीया को सोने का महत्व है। सोना खरीदें और अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे पंखा, कूलर अथवा गर्मी में प्रयोग होने वाले जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उन्हें अथवा मोबाइल भी आप ले सकते हैं। वैसे कूलर पंखा का विशेष, यानी गर्मी को दूर करने वाला, जो ठंडक पहुंचाने वाली चीजें हैं, उनके लेने का विधान अधिक बताया गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान में वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी के प्रतीक माने गए हैं। अब एक चीज और बताते हैं, एक ऐसा प्रयोग जो दिव्य प्रयोग है, उस दिव्य प्रयोग को भी मैं आपको आज बता देता हूं, उससे भी समझ लें। यह दिव्य प्रयोग आपको शायद ही कहीं मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं बताएगा। वो कौन सा दिव्य प्रयोग है? वो दिव्य प्रयोग ये है कि इस दिन आप कम से कम 9 गोमती चक्र ले आए, और 9 गोमती चक्र में अगर क्या कहते हैं 5 गोमती चक्र, इनको 3 भागों में विभाजित कर लें, 5, 2 और 2, 3 भागों में विभाजित कर लें। 5 गोमती चक्र, पहले तो सभी 9 गोमती चक्र को पूजा स्थल पर रख करके जब पूजन करें तो साथ में ही पूजन कर लें। इसके बाद 5 गोमती चक्र वही रखे रहेंगे पूजन स्थान पर। 2 गोमती चक्र अपनी तिजोरी में डाल दें और 2 गोमती चक्र अपने घर में सभी सदस्यों के ऊपर से उतार करके किसी नदी अथवा नहर में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा कि घर में अगर कोई किसी आपत्ति, बीमारी या कुछ चल रही है तो दूर हो जाएगी, और तिजोरी में रखने से धन बढ़ेगा, धन कभी खर्च नहीं होगा। पूजा स्थल में रखने से धार्मिक कार्यों में
आपके घर के लोगों का मन बढ़ेगा, सबका भाग्य बढ़ेगा। इसलिए पूजा स्थल पे रखना चाहिए। गोमती चक्र शुभ माने जाते हैं। और एक चीज जो साथ में प्रयोग में इसी प्रयोग के अंतर्गत है, दक्षिणावर्ती शंख, जिसे बजाया नहीं जाता। दक्षिणावर्ती शंख ये भी कई प्रकार का होता है, लेकिन जो वास्तव में असली होता है वही आपको जल्दी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो दक्षिणावर्ती दक्षिण को घुमा होता है, उससे बजाया नहीं जाता। वो बजाने के लिए नहीं होता है, इसलिए उसका पूजन होता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही उसकी स्थापना की जाती है, क्योंकि वो नारायण का स्वरूप है और जहां वो होता है वहां लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख रख करके उसका पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसमें गंगा जल भर करके अपने पूरे घर में छिड़क करके फिर वहीं पर रख करके उस पर एक पुष्प अर्पित करके हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। ये प्रयोग भी बहुत दिव्य प्रयोग है दक्षिणावर्ती शंख का, जो मैंने आपको बताया। दक्षिणावर्त की स्थापना प्रतिष्ठा विधिवत आप करें। जब आप पूजन करें तो विधिवत आप करें। आज के दिन उसकी स्थापना भी यानी अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होती है और की जाती है। बहुत से लोग इस दिन लेकर आते हैं और उसे करते हैं। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख का महत्व बहुत बढ़ चढ़ करके है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का मेरा ये कार्यक्रम आपके समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपके घर में अगर ऋण है तो ऋण दूर होगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आर्थिक जो समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। निश्चित आप देखिएगा अगला साल यानी पिछले साल से ये साल कहीं आपका अच्छा होगा। आपको खुद अनुभव होगा कि वास्तव में मैंने किया और मुझे मिला। और ऋण के लिए भी ये बहुत अच्छे प्रयोग है जो मैंने गोमती चक्र और दक्षिणावर्ती शंख बताए। अगर आपके पास ऋण है तो इसको रखने से ऋण भी दूर हो जाता है। चलिए आज इतना ही। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा भी कोई भी कार्यक्रम है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने मित्रों में शेयर करें, सबको बताएं, सब तक हमारी बात पहुंचे। इसी के साथ